अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए खशखाश को धोने का और सुखाने का एक बहुत ही बेहतरीन सा तरीका लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरीके से खशखाश को धोया जाता है और किस तरीके से हम इसे सुखा के लंबे अरसे के लिए महफूज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बकरा ईद की आमद है और खशखाश हमारी बहुत सारी गोश्त की रेसिपीज़ में इस्तेमाल होती है। स्पेशली ईद पर कोफ्ते, कबाब, टिक्का, इस तरह की चीज़ें जो हम बनाते हैं, बीफ बिहारी बोटी बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी खशखाश को सबसे पहले धोने का बेहतरीन तरीका। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जितनी भी मिक़दार में है खशखाश, चाहे आप 1 पाव ले गए, आधा पाव ले गए, तो आपने सबसे पहले इसे एक बाउल में डालना है और खूब सारा इसमें पानी डाल दें। सबसे पहले खशखाश को भिगोना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें बारीक बारीक मिट्टी के डले होते हैं जो कि आसानी से नहीं निकलते। अगर खशखाश को सही से धोया नहीं जाए तो क्या होता है कि जो भी रेसिपी हम इससे बनाएंगे तो उसमें रेत आएगी जो कि बहुत ही बुरी लगती है। सारी हमारी गोश्त की जो रेसिपी होती है बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 घंटे के लिए खशखाश को भिगो कर रख दिया था। खशखाश हमारी बहुत अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब इसको धोना किस तरीके से है, एक दूसरा बॉल लेंगे बड़ा सा, इसमें इस तरह से हम ये खशखाश डालेंगे। तो यहाँ पर अब जो नीचे खशखाश बैठ गई है ना, तो इसमें दोबारा से पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए अब मैं थोड़ा सा और पानी डाल गई हूँ। दोबारा से हम इसे इसी तरह से निकालते जाएंगे। लास्ट में आप देखेंगे ना तो देखिए कितनी सारी मिट्टी इसमें बैठी हुई है। ये देखें, बहुत सारी इसके अंदर जो खशखाश में मिट्टी वगैरह होती है तो वो सारी नीचे बैठ जाती है। इसे हम फेंक देंगे। अब दोबारा से यही प्रोसेस हमने फिर दोबारा से एक बार और मज़ीद करना है। दोबारा से ये पानी इसका निकालेंगे, इस तरह से निकालते जाएंगे और जो लास्ट में खशखाश बची रह जाएगी तो उसमें जितनी भी इसमें रेत वगैरह मिट्टी होती है वो सारी बैठ जाती है। तो यहाँ जो मैंने खशखाश लिए तो इसमें देखिए मैं आपको दिखा गई हूँ, बहुत आसानी से इसकी सफाई हो गई है। तो ये प्रोसेस करना ज़रूरी होता है। देखिए अब थोड़ी सी निकली है, पहले बहुत सारी निकली थी, अब ये थोड़ी सी देखिए इसमें बैठ गई है, तो इसे भी हम निकाल देंगे। तो बॉल को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब दोबारा से यही प्रोसेस तीसरी बार हमने करना है। तीसरी बार हमने इसमें दोबारा से पानी डालना है और अच्छी तरह से इसे वॉश कर लेना है। तो ये देखिए जब तक कि इसमें मिट्टी निकलती रहेगी तब तक हमने इसे अच्छी तरह से वॉश करना है। 3 से 4 बार ही करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए बहुत थोड़ी सी निकली है, ये देखिए बगाए नाम। तो खशखाश हमारी बहुत अच्छी तरह से वॉश हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर लेंगे, कोई भी जाली वाला ले लें। तो मैं इसे एक दफ़ा और मज़ीद धो लूँगी ताकि खशखाश हमारी बिल्कुल परफ़ेक्ट धुल के तैयार हो। इसमें ज़रा सी भी मिट्टी या रेत वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो मैं इसे एक बार और खुले पानी से अच्छी तरह से धो लेती हूँ। तो यहाँ अपने इसे खुले पानी से खूब अच्छी तरह से धो लेना है। पानी मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए पानी का कलर चेक करें। तो मज़ीद इसे एक दफ़ा और पानी से धो लेंगे। तो इसको धोने का जो तरीका है ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। यकीन मानिए ज़रा सी भी रेत या मिट्टी नहीं आएगी, इतनी साफ़ ये खशखाश हमारी धुल के तैयार होगी। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा मिक़दार में एक साथ ही खशखाश को धोकर साफ़ करके रख लें ताकि बकरा ईद के मौके पर आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। अब इसे सुखाने का तरीका आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपने इसको सुखाना है। तो ये देखिए बॉल में पानी देखिए अभी भी थोड़ा सा मटियाला सा पानी है। तो मैं यहाँ से खुले पानी से एक दफ़ा और धो गई हूँ। ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मैंने इसे कर लिया है। तो इस तरह से धोने के बाद इस स्ट्रेनर में ही इसे कुछ देर के लिए पड़ा रहने देंगे, 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा इसका पानी है वो सारा इसमें से निकल जाए। इसके बाद आपने एक बड़ा थाल ले लेना है या डिश ले लें, बड़ी सी प्लेट ले लें, कोई भी जो भी घर पे आपके हो। तो आपने इसे अच्छी तरह से फैला देना है। अगर आप इसे धूप में रखेंगे ना तो ये 2 से 3 घंटे में सूख कर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। 2 से 3 घंटे ही मुश्किल से लगेंगे। अगर आप इसे पंखे के नीचे सुखा रहे हैं, धूप नहीं आती है, तो आप इसे पंखे के नीचे रूम टेम्परेचर पर भी सुखा सकते हैं। इस तरह से आप इसे फैला के रख दें और 5 से 6 घंटे ही मुश्किल से लगेंगे, ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाती है। तो चलिए मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ही रख रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ इसे रात भर के लिए रख दिया था।
तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट एकदम ये सूख चुकी है। ये देखिए एकदम से ये ड्राई हो गई है। तो अब मैं पीसने का तरीका भी आपको बताऊंगी। आप चाहें तो ऐसे ही धोकर आप इसे रख लें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बकरा ईद पे टाइम बचे, बहुत ही आसानी हो जाए किचन में कामों में, तो आप इसे पीस के भी रख सकते हैं। आप इसका थोड़े से पानी के साथ पेस्ट बना के आप इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे ड्राई पीस रही हूँ, क्योंकि ये वैसे तो बहुत ही मुश्किल से पिसती है, ख़ास तौर पर स्पेशल इसे सिल पर ही पीसा जाता है, तभी ये बिल्कुल सही परफेक्ट पीस के तैयार होती है। तो मेरे पास जो मशीन है ना, इसके अंदर ये पिस जाती है आसानी के साथ, तो मैं यहाँ पर इसे पीस लेती हूँ। मैं यहाँ इसमें कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, मैं वैसे ही इसे पीस के तैयार करके मैं इसे रखूँगी। तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ। अगर आपकी मशीन नहीं पीसती है ना, तो आप इसे सिल पर पीस लें और आप इसे फ्रीज़र में रखें, अगर आप पानी के साथ पीस रहे हैं तो। अगर आप भी इसे ड्राई पीस रहे हैं इसी तरह से, तो फिर आपको फ्रीज़र में भी रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए खशखाश हमारी पिस के तैयार हो गई है। देखिए इसमें छोटे छोटे दानों में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ऑयल होता है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। वैसे हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, कैल्शियम से ये भरपूर होती है, दूध की तरह की ताकत होती है इसमें, इतना कैल्शियम होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे पीस लिया है और अब मैं इसे सेव कर लूँगी। किसी भी एयर टाइट आप इसे जार में रखें, तो आप इसे बकरा ईद पे इस्तेमाल करें, या जब भी आप कोई भी खाना बना रहे हैं, आप फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, इसे फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि इसमें कीड़े वगैरह ना हों। ज़्यादा अगर लॉन्ग टाइम के लिए रख रहे हैं तो ये बहुत आसानी से आपकी चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर आप पेस्ट बना रहे हैं पानी के साथ, तो फिर आपने इसे फ्रीज़र में रखना है। तो ये हमारी देखिए बहुत ही बेहतरीन सी खशखाश पिस के तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।